गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 स्थित जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। स्कूल परिसर में बच्चों की खुशियों, रंग बिरंगे परिधानों और सांस्कृतिक ऊर्जा का अनोखा संगम देखने को मिला। इस वर्ष एनुअल फंक्शन की थीम सर्वे भवन्तु सुखिनः रखी गई, जिसके माध्यम से बच्चों ने एकता, शांति और मानव कल्याण का संदेश दिया। इस विशेष अवसर पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की बेहद सराहना की। वहीं के खंडेलवाल ने कहा कि आज के दौर में बच्चों का सर्वांगीण विकास बेहद जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का समावेश बच्चों को बेहतर नागरिक बनाता है। स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक ने कहा कि जीएवी का उद्देश्य बच्चों को आत्मविश्वास से भरपूर मंच देना है, ताकि वे अपनी छुपी प्रतिभा को पहचान सकें। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर मनीषा कौशिक ने बताया कि स्कूल शिक्षा के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बराबर महत्व देता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकता है और शिक्षा सकारात्मक हो, उसकी व्यवस्था जीएवी इंटरनेशनल स्कूल कर रहा है। मैं प्रदीप जी का और इनके पूरे स्कूल्स का, पूरे स्कूल का जो चेन है उसको बहुत दिन से जानता हूँ, और ये जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उसके लिए बधाई देता हूं। आज हमने भी ज्वाइन किया और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे गुरुग्राम में ऐसे शिक्षा के संस्थान हैं। विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं हम, विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है और इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते हैं स्कूलों में, कितना महत्व मानते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स का, और बच्चों के अंदर टैलेंट है वो निकल के आता है। बच्चा एक कच्चा घड़ा है, आप उसको जैसा शेप दोगे वो वैसे जाएगा। मुझे खुशी है कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल भारतीय संस्कृति के आधार पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रमुखता देते हुए शिक्षा दे रहा है, और इसकी जरूरत है देश में। विपक्ष कह रहा है कि ट्रेड डील हुई अमेरिका से, वो कंप्रोमाइज है। 50% तक टैरिफ लगने वाली चीज अगर 18% आ गई, अगर ये डील है तो ये बहुत अच्छी डील है। देखो, विपक्ष इस समय, अब तो मैं क्या बोलूं, विपक्ष सिर्फ भ्रमित करना चाहता है देश को। अब भारत को कोई ना बम गोले से नहीं हरा सकता, भारत को भ्रम और साजिश से ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। वो विपक्ष, और मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, राहुल गांधी जैसे लोग जो मंत्रियों को गद्दार और देशद्रोही बोलते हैं, आप उनके मानसिक स्तर का, उनके साजिश के स्तर का आप कल्पना कर सकते हैं। संसद में हंगामा हो रहा है लगातार, संसद चलने नहीं दी जा रही है, देश को नुकसान हो रहा है इसमें भारी, बहुत नुकसान हो रहा है भाई। जो डिस्कशन होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नियम कानून को नहीं मानना चाहते। मैं समझता हूँ, अभी भी आपके सामने ही बोलता हूँ, मैं एक सांसद होने के नाते, कि विपक्ष को सद्बुद्धि आए और अपनी जो बात कहनी अपने चेयर से बोलो ना। आपको जितना गाली देना हो नरेंद्र मोदी जी को, एक संवैधानिक भाषा में, संसदीय भाषा में दे दो, लेकिन उसकी जगह आप चलने नहीं दोगे। ये आप भारत की जनता का नुकसान कर रहे हैं और इसको देश देख। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सामने भी इतना डिटेल में बताया, मनोज तिवारी जी डिटेल में बता के गए, मैं भी सुबह से कोशिश कर रहा हूँ डिटेल में बताने की। 18 अध्यायों के साथ श्लोक बच्चों को कंठस्थ करवा रहे हैं, तो बहुत हद तक जरूरी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही हमारी पौराणिक कथाओं में हम ही तो हैं जो सबको कह रहे हैं कि सब निरोग हों, सब आरोग्य को प्राप्त करें और सब सुखी हों, एक सिंगल आदमी भी वैसा ना रहे। और यदि स्कूल के मंच से जो बच्चा आज 3 साल का, कल को 5 साल का और 15-18 साल का होकर स्कूल से निकलता है, यदि उसको ये बात समझ आ जाती है, उसको यदि वो कल्चर डेवलप हो जाता है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूलों की दौड़ में, जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूलों की दौड़ में
कल्चर गायब होता जा रहा है। मैंने, आप लोग कई बार पूछते हो, वो भी रिप्लेस करा कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग को राधे राधे से रिप्लेस कर दूं। जब चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जब आप अध्यात्म से मिलते हो, जुड़ते हो, जो खंडेलवाल साहब भी बता रहे थे, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः क्लासरूम प्रोग्राम से और पेरेंट्स बनने की कहानी तक, एक कामयाब आदमी बनने की कहानी तक, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का एक सार्थक और ईमानदार प्रयास है। जैसे आपने कहा कि कामयाब इंसान बनाने का काम स्कूल करता है, सिर्फ शिक्षा ही जरूरी नहीं है। आजकल मोबाइल का जमाना है और लोग, बच्चे खासतौर पर रील्स देख रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्कूल की भूमिका क्या है इसमें, और स्कूल कैसे बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपना शारीरिक ध्यान रखें, मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग रहें, कैसे ध्यान रखें? हम इसमें, मैं आपको सबको बताऊं, इनिशियली जैसे साहब ने 3-4 चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई कि इन पे आपको काम करना चाहिए। हम पीटीएम से ज़्यादा आजकल पेरेंटिंग सेमिनार कर रहे हैं। पेरेंटिंग सेमिनार के जरिए पेरेंट्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप 4 घंटे रील पे हो, आप 4 घंटे मोबाइल पे हो, तो बच्चे को मना करना बड़ा मुश्किल है। शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, शिक्षा मानसिक तनाव को कम करने वाली होनी चाहिए, और ये चीज़ें पेरेंटिंग सेमिनार के थ्रू समझाई जा सकती हैं। रूटीन में यदि आप पीटीएम करते हो स्कूल में, तो पेरेंट आया, बच्चे के नंबर पूछे और चला गया। पर जैसे साहब कह रहे थे कि 95, 98 की धूम लगी हुई थी, बच्चे क्लैट क्लियर कर गए, इस बार बच्चे कैट में बहुत अच्छा स्कोर करके गए, 97+ परसेंटाइल गई। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रेस फ्री माहौल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लासरूम प्रोग्राम में डेवलप हो जाता है। साहब ने इतनी तारीफ करी बेसिक स्कूल से, अभी पूरा फुल एसी कैंपस बना दिया, तो बिना फीस के शिक्षा का उजियारा घर घर तक पहुंचे, आर्थिक तंगी बीच में ना आए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः को साकार करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाएं। साहब को मैंने आज कहा, मनोज तिवारी जी ने भी कहा कि माई बाप हैं, तो हम तो बच्चे थे जब 91 में साहब के साथ जुड़े, अब इतना लंबा कारवा, 26 और 9 35 साल का। बच्चे गीता पाठ करते हो, कितना सुंदर लग रहे थे। गीता के जो सर्वोत्तम 8 श्लोक थे वो उन्होंने बच्चों ने सुनाए वहाँ, और बच्चों ने उसका अनुवाद भी किया। जब तक हम लोग अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहेंगे, चाहे हम कितनी भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले लें, अंग्रेजी पढ़ लें, फिजिक्स कर लें, मैथ्स पढ़ लें, और कुछ सोशल साइंसेज पढ़ लें, उनमें आपके व्यक्तित्व में पढ़ने का मतलब क्या है, आपको कहीं के कोई कैरियर देखना है, और आपका जो कैरियर होता है, उस कैरियर में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके व्यक्तित्व और दूसरे बच्चे के व्यक्तित्व में क्या फर्क है। यदि जीवी से बच्चा पढ़ करके जाता है और वो अच्छा एक इंसान, एक अच्छा नागरिक सिद्ध होता है, बाद में जाकर के समाज में वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, वो शिक्षक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरीके के गुणों का जो समाहित स्कूल जीवन में हुआ है, उससे उसका अलग व्यक्तित्व नजर आएगा। तो मैं जीएवी मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ, इसके जो चेयरमैन प्रदीप कौशिक जी हैं इन्हें बधाई देता हूँ, इनकी जो पत्नी हैं जो कि सारी व्यवस्था को देखती हैं, इनके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी हैं, उन्हें बधाई देता हूँ। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उन सबको बधाई देता हूँ कि बच्चों को समग्र शिक्षा देने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की गतिविधियां स्कूल में हैं। और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स का एक स्कूल, हम ऐसा स्कूल बनाने का प्रयास करेंगे जो 100% स्काउटिंग स्कूल हो। स्काउटिंग जो है उसके माध्यम से और बच्चों का व्यक्तित्व में निखार आएगा। स्काउटिंग क्या है? स्काउटिंग का आधार है उसकी प्रतिज्ञा। जो बच्चा स्काउट बनता है वो 3 प्रतिज्ञा लेता है। पहली प्रतिज्ञा लेता है वो मैं ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ईश्वर और देश के प्रति जो कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। जब बच्चा उसकी शपथ लेता है कि मैं ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, तो देशभक्ति की बात कर रहा है, वो भगवान की बनाई सृष्टि को बचाने की बात कर रहा है, वो अध्यात्म की बात कर रहा है, वो दूसरों के परोपकार की बात कर रहा है। जैसा कि स्कूल का वो था सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब लोगों को सब सुखी हों। जो ये क्या कंसेप्ट है, सब सुखी हों, कोई यदि दुखी है तो उसकी मदद की जाए। तो स्काउटिंग में जो दूसरी चीज है, दूसरा स्काउटिंग का नियम है, जो प्रतिज्ञा लेता है वो ये प्रतिज्ञा लेता है मैं दूसरों की सहायता करूंगा। तो इस स्कूल का जो मोटो है, स्कूल का जो उद्घोष है, इस स्कूल का जो वेदवाक्य है, ये उससे बिल्कुल मैच करता है। पिछले दिनों में इन्होंने, चेयरमैन साहब ने
वहाँ स्काउटिंग के हमारी राष्ट्रीय जमहूरी में भाग लिया था और वहाँ मैंने इनसे अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल करना चाहूँगा और मैं ऐसा स्कूल क्रिएट करूँगा जो पूरे देश में अपने आप में स्काउटिंग के एक आदर्श स्कूल होगा। तो देखिए, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल डीएलए फेज 3 का ये दूसरा वार्षिक उत्सव और इसका थीम जो हमने रखा है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः के पवित्र भावना के तहत हम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के अपने विद्यार्थियों को केवल शिक्षित ही नहीं कर रहे हैं, अपितु उन्हें एक जिम्मेदार, अनुशासन और एक संयम के साथ रहने वाला एक नागरिक बनाने की एक प्रयासरत कोशिश है हमारी। आज के फंक्शन की अगर बात करें, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमने देखा कि मनोज तिवारी मंच पर थे तो बच्चों को सम्मानित भी किया गया। किस तरह की ये मुहिम है? आज हमारे 1200 से ज़्यादा बच्चों ने आज स्टेज पर परफॉर्म किया है और पूरे 5 घंटे ये प्रोग्राम चला है। मनोज तिवारी जी जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स भी पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं, आज बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत वो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से एक बच्चा नाच, गाना, गायन इनके तहत भी अपने जीवन को कैसे सफल बना सकता है। मनोज तिवारी सिर्फ एक नेता नहीं है, एक बेहतरीन कलाकार भी रहे हैं जी। और जिस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस हमने देखी, जब बच्चे एक कलाकार को देखते हैं मंच पर तो कितनी मोटिवेशन मिलती है उनको? यकीनन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आज हमारे बच्चों में दिख रही है। बहुत दिनों से बच्चे बहुत ज़्यादा, जब उन्हें पता लगा कि मनोज तिवारी जी हमारे चीफ गेस्ट बनने वाले हैं, बच्चों में उत्साह देखते ही बनता था। और यकीनन बच्चे आज जिस प्रकार की परफॉर्मेंस कर रहे थे वो पहले वाले दिनों की परफॉर्मेंस के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा उनमें उत्साह था, तेज दिख रहा था। और इसी तरह से जब बड़ी बड़ी पर्सनालिटी स्कूल में आती हैं, बच्चे उन्हें देखते हैं, अपनी ही स्टेज पर उन्हें परफॉर्म करते हुए देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे बाय ऑब्जर्वेशन उनको सीखते हैं। लास्ट में पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? पेरेंट्स से ये संदेश है, पेरेंट्स से मेरा यही संदेश है कि स्कूल और पेरेंट्स ये हम दोनों एक पंख के समान होते हैं और बच्चों को हम नई उड़ान पर तभी ले जा सकते हैं जब पेरेंट्स का सहयोग, पेरेंट्स का पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमारे साथ अगर बनी रहे तो हम इसी प्रकार बच्चों को शिक्षित करने में प्रयासरत रहेंगे।